अपने सगे भाइयों से शादियां करने वाली मलका क्लियोपेट्रा। इंसानी तारीख और मिस्र की सबसे खूबसूरत, सबसे फहश और सबसे अय्याश मलका। तारीख कहती है क्लियोपेट्रा सिर्फ इक़्तिदार की भूखी नहीं थी, वो इक़्तिदार के लिए मौत बांटने वाली औरत थी। उसके तख्त के रास्ते में जो भी आया वो जिंदा नहीं बचा। अपने पहले सगे भाई बतलीमूस को उसने जंग के मैदान में धकेला, और जब वो नील में डूबा तो क्लियोपेट्रा ने एक आंसू भी ना बहाया। दूसरे कमसिन भाई से उसने शादी की, मगर वो शौहर नहीं, सिर्फ एक मोहरा था। चंद ही बरसों में वो भी तारीख से गायब हो गया। क्लियोपेट्रा के दरबार में मोहब्बत नहीं, सिर्फ मफाद बिकता था। जो मर्द उसके करीब आया या तो तख्त पर बैठा या कब्र में उतरा। जूलियस सीजर, दुनिया का सबसे औकतवर इंसान, उस औरत के बिस्तर से रूम की सियासत चलाने लगा और चंद ही बरस बाद अपने ही दोस्तों के हाथों कत्ल हो गया। फिर आया मार्क एंटोनी। उसने सल्तनत, फौज, वकार सब कुछ क्लियोपेट्रा पर कुर्बान कर दिया, और जब शिकस्त हुई तो क्लियोपेट्रा ने झूठ फैला दिया कि वो मर चुकी है। ये सुनकर एंटोनी ने अपना सीना चाक कर लिया। लेकिन सबसे भयानक सच ये है कि क्लियोपेट्रा ने खुद मरने से पहले जहर, सांप और गुलामों पर तजर्बात करवाए, ताकि मालूम हो सके कौन सी मौत सबसे कम तकलीफ देती है। गुलाम चीखते रहे, तड़पते रहे, मरते रहे, और मलका नखोशी से मौत का इंतखाब करती रही। आखिरकार उसने कोबरा को चुना, एक सांप जो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी निचोड़ लेता है। यूं एक औरत जो खुद को देवी कहलवाती थी, तारीख में इक़्तिदार, हवस और खून की अलामत बन गई। आज की दास्तान हयात एक ऐसी ज़हीन, हसीन और जंगजू औरत की है जो सिर्फ मिस्र की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मलका बनना चाहती थी। वो मिस्र की मशहूर फ़िरौन मलका थी, जिसके होश रुब्बा हुस्न और कयामत खेज जवानी ने सल्तनत रूम के नामवर जर्नैलों को खून में रंग दिया और अजीमुश्शान सल्तनतों को हमेशा के लिए सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। हकीकत ये है, अगर मिस्र की किसी औरत को पुरस्रार और खौफनाक कहा जाए तो वो क्लियोपेट्रा ही है। क्लियोपेट्रा 69 कब्ल मसीह में अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में पैदा हुई। वो बतलीमूस के खानदान से थी, जो कि एक यूनानी जर्नैल था। जब अलेक्जेंडर मरा तो उसकी एम्पायर उसके वुज़रा में बट गई, और इस तरह बतलीमूस खानदान की मिस्र में हुकूमत शुरू हुई। वो एक तारीख साज औरत थी। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा रोजाना बकरी, गाय, हत्ता के गधी के दूध से गुस्ल करती थी, ताकि उसकी जिल्द नर्म, नाजुक और जवान रहे। मिस्रियों के नज़दीक वो हुस्न की देवी थी, लेकिन दिलचस्प और हौलनाक हकीकत ये है कि उसने अपने हुस्न को मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि सियासी कामयाबियों के लिए बेदर्दी से इस्तेमाल किया। वो हसीन और जमील थी, मगर उसके साथ साथ बेवफाई और बेहयाई उसके वजूद से टपकती थी। मुवर्रिखीन लिखते हैं, क्लियोपेट्रा हुस्न और ज़हानत के जादुई हथियारों से लैस एक पुरस्रार और अयार औरत थी। इसे 7 ज़बानों पर उबूर था। वो अपने ख़ानदान की पहली हुक्मरान थी जिसने मिस्री ज़बान सीखी और ख़ुद को मिस्री देवी आइसिस का अवतार कहलवाना शुरू कर दिया। इक़्तिदार बचाने के लिए क्लियोपेट्रा ने 2 मरतबा अपने सगे भाइयों से शादी की। पहला भाई सिर्फ 13 साल का बच्चा था। यूनानी नस्ल के बतलीमूसी खानदान का चौथा फ़िरौन जब तख्त नशीन हुआ तो उसने फ़िरौनी रिवायत के मुताबिक अपनी 11 साला बहन क्लियोपेट्रा से शादी कर ली। चंद साल बाद उसकी हलाकत हो गई। फिर 11 साला छोटा भाई बतलीमूस तख्त पर बैठा और उसने भी खानदानी रिवायत के मुताबिक क्लियोपेट्रा से शादी कर ली। उस वक्त क्लियोपेट्रा 18 साल की पूरी जवानी में थी, जबकि शौहर सिर्फ 13 साल का नाबालिग बच्चा, जिसे जिंदगी के रुमूज व असरार का कोई इल्म नहीं था। कम उम्री में बड़े भाई जैसे मर्द के हाथों गिनसी खिलौना बनने वाली क्लियोपेट्रा के लिए ये कम सीन खावंद उसकी फितरी आग बुझाने के काबिल ना था। इसकी तिश्नगी उसे खूब से खूब तर मर्द की तलाश में एक ऐसी जिनसी बिल्ली बना चुकी थी जो फिर अपनी मौत तक कभी पीछे ना मुड़ी। बतलीमूस का दौरे इक़्तिदार कमज़ोर, पराशूब और रुसवाई से भरा था। दरबार में क्लियोपेट्रा के स्कैंडल्स चटखारे लेकर बयान किए जाते और शौहर जिल्लत में जलता रहता। बिलाखिर उसने दरबारी उमरा की मदद से क्लियोपेट्रा को मिस्र से जिलावतन कर दिया।
बतल यमूस की मौत के बाद क्लोपेट्रा ने वापस आकर तख्त संभाला और खुद को देवी कहलवाना शुरू कर दिया। उसका पहला बड़ा सियासी शिकार था जूलियस सीजर। वो सालिसी के लिए मिस्र आया, मगर क्लोपेट्रा के हुस्न और जुल्फों का असीर हो गया और 2 बरस मिस्र में ठहरा। क्लोपेट्रा ने बगैर निकाह उसका नाजायज बच्चा जना। वो सोने की कश्ती पर दरियाए नील से गुजरी और फिर अपने आप को एक कीमती कालीन में लपेटकर सीजर के दरबार में पेश करवाया। जब कालीन खोला गया तो दरबार साकित हो गया। अंदर से जेवर नहीं बल्कि खुद मलका निकली, एतमाद, रोब और जहानत के साथ। सीजर उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसकी चालाकी से हार गया। क्लोपेट्रा सिर्फ तख्त ताज की सियासत जानने वाली मलका नहीं थी, वो जानती थी कि सल्तनतें तलवार से नहीं एतमाद से चलती हैं। वो वक्त जब मिस्र का खजाना खाली हो चुका था, खेतों से फरियादें उठती थीं, बाजारों में सोना एक ख्वाब बन गया था, वजीरों के चेहरे जर्द थे और रियाया का सब्र आखिरी सांसें ले रहा था। दरबार में खामोशी थी। सबको यकीन था कि अब कोई सख्त ऐलान होगा, टैक्स बढ़ेगा या कोई ऐसा फैसला आएगा जो अवाम की कमर तोड़ देगा। मगर क्लोपेट्रा ने ना कोई हुक्मनामा पढ़ा, ना आवाज बुलंद की। उसने सिर्फ एक चीज आगे बढ़ाई, एक नया सिक्का। वो कोई आम सिक्का ना था, ना उस पर किसी देवता की छवि थी, ना तख्तो ताज का गुरूर। उस पर नक्श था क्लोपेट्रा का चेहरा, साफ, वाज़ेह, बेखौफ, लंबी नाक, तेज नजरें, ऐसा रोब के जैसे सिक्का नहीं खुद मलका सामने खड़ी हो और आंखों में आंखें डालकर कह रही हो, मैं सिर्फ तुम्हारी मलका नहीं, मैं तुम्हारी मईशत की मलका भी हूं। वजीरों की आंखों में सवाल थे। एक ने हिम्मत करके कहा, ए मलका, खजाना तो खाली है, ये सिक्का कहां चलेगा? क्लोपेट्रा मुस्कुराई। आवाज नर्म थी मगर यकीन फौलाद जैसा। ये सिक्का वहां जाएगा जहां लोगों का एतमाद जाएगा। मैं उनके दिलों में अपनी जगह बनाऊंगी, फिर ये सोना खुद चल पड़ेगा। और यही हुआ। खजाने में जो थोड़ा बहुत सोना बचा था वो सब सकों में ढाला गया और बाजारों में छोड़ दिया गया। हर सिक्का सिर्फ मालियत नहीं रखता था, वो एक पैगाम था, मलका जिंदा है और सब कुछ काबू में है। क्लोपेट्रा ने ये सिक्के सबसे पहले वहां भेजे जहां उम्मीद सबसे कम थी, अनाज के बाजार, गरीबों की बस्तियां। जब लोगों ने सोने पर अपनी मलका का चेहरा देखा तो वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो यकीन था, यकीन कि हालात बदलेंगे। मिस्र अब भी कायम था, एक ताकतवर दिमाग के साए में। इधर रोम में जूलियस सीजर ने अपने सबसे बड़े हरीफ पॉम्पी को शिकस्त देकर रोम की बागडोर संभाल ली। सीजर और क्लोपेट्रा की कुर्बत महज मोहब्बत नहीं थी, बल्कि सियासत, ताकत और खुफिया अजाइम का मिलाप थी। क्लोपेट्रा रोम में मुकीम हुई और यूं पहली बार मिस्र अमली तौर पर रूमी असर में आ गया। मगर तारीख ने करवट ली। सीजर अपने ही दोस्त ब्रूटस और दीगर सेनेटरों के हाथों कत्ल कर दिया गया। सीजर के बाद क्लोपेट्रा ने उसके करीबी साथी और नायब जनरल मार्क एंटोनी से ताल्लुक कायम किया। वही एंटोनी जिससे उसके 3 बच्चे हुए। मगर एंटोनी की शादी रूम के हुक्मरान एक्टिविन की बहन से थी और यही रिश्ता रूम की खाना जंगी की एक बड़ी वजह बन गया। ताकत, हसद, सियासत और ख्वाहिश, ये सब मिस्र से शाम तक फैल गया। और यूं मार्क एंटोनी के साथ क्लोपेट्रा की ये तीसरी और आखिरी वाबस्तगी साबित हुई। एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत से शुरू हुई और सल्तनतों के खात्मे पर खत्म हुई। शिकस्त के बाद क्लोपेट्रा खुफिया तौर पर मैदान जंग से फरार हो गई। बाद में उसने मार्क एंटोनी से राब्ता करने की कई कोशिशें की, मगर हर कोशिश नाकाम रही। मायूसी और बेबसी के आलम में उसने एक अफवाह फैला दी कि वो मर चुकी है। ये खबर सुनते ही इश्क में अंधे एंटोनी पर सख्ता तारी हो गया। सच जाने बगैर उसने तलवार उठाई और अपने ही सीने को चाक कर लिया। जब क्लोपेट्रा ने यह सुना तो उसने मिस्री कोबरा से खुद को टिसवा लिया और तारीख में बेवफाई की अलामत बन गई। हाल ही में YouTube पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुई जिसमें यह चौंका देने वाला दावा किया गया कि मलका क्लोपेट्रा का मकबरा दरियाफ्त हो चुका है। वीडियो के मुताबिक मिस्र के एक कदीम आसार कदीमा के मकाम ताबू सीरीज मागना में जमीन के नीचे गहराई में 2 कमरों पर मुश्तमिल एक खुफिया सुरंग दरियाफ्त की गई है,
जहां मलका क्लियोपेट्रा और उसके शौहर मार्क एंटोनी के दफन होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस सुरंग के अंदर से 1500 से जायद नवादरात बरामद होने का दावा किया गया है, जिनमें सिकंदर आजम और क्लियोपेट्रा के मुजस्समे, सिक्के, मूर्तियां और मजहबी अलामात शामिल है, जो इस मकाम की गैर मामूली तारीखी अहमियत को जाहिर करती हैं। माहिरीन को सबसे ज़्यादा खौफजदा करने वाली बात ये बताई गई कि ये सुरंगें एक कदीम मंदिर की तह के नीचे वाक़ई हैं और वहाँ मौजूद अशिया के साथ जादुई मंत्र, मजहबी नकूश और मखसूस हिफाजती अलामात पाई गई हैं। इन रसूमात से ये तासुर दिया गया कि क्लियोपेट्रा और मार्क एंटोनी ने मरने के बाद भी अपनी बाक़ियात को महफूज रखने के लिए कदीम मजहबी और रूहानी तरीक़ों का सहारा लिया। कुछ मम्मियों के बारे में दावा किया गया कि उनके जिस्मों पर जादुई तहरीरें, तावीज़ और हिफाजती अलामतें मौजूद थीं, जो आम तदफीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। वीडियो में ये भी कहा गया कि इन दरियाफ्तों से जाहिर होता है कि क्लियोपेट्रा सिर्फ एक सियासी जहन ही नहीं थी, बल्कि वो कदीम मिस्री मजहबी रसूमात, रूहानियत और ताकतवर अलामती निज़ाम पर भी यकीन रखती थी और उन्हीं को अपनी सल्तनत, इक़्तिदार और दुश्मनों पर नफसियाती बर्तरी के लिए इस्तेमाल करती थी। एक मखसूस कमरा भी दिखाया गया जहाँ जादुई अलामात, कदीम तहरीरें और मजहबी अशिया मौजूद थीं, जिन्हें क्लियोपेट्रा की आखिरी कोशिशों से जोड़ा गया ताकि वो अपनी सल्तनत की तकदीर बदल सके। ये दरियाफ्त, चाहे मुकम्मल तौर पर साबित हो या नहीं, क्लियोपेट्रा की शख्सियत को मज़ीद पुरअसरार बना देती है और मिस्र की कदीम तहजीब और उसके मजहबी अकायद पर नए सवालात खड़े कर देती है। तारीखी तौर पर यह माना जाता है कि मलका क्लियोपेट्रा की मौत 12 अगस्त 30 कब्ल मसीह को इस्कंदरिया में हुई, लेकिन इसकी असल कब्र आज भी एक मुअम्मा है। इसी मुअम्मा की तलाश में हर साल हजारों सयाह मिस्र के उन मकामात का रुख करते हैं जहां खड़े होकर यूं महसूस होता है जैसे तारीख आंखों के सामने फिल्म बनकर चल रही हो। इस दौर में हुकूमत, खजाना, जमीन और इक़्तिदार पहले खानदान के अंदर रहते थे। बादशाह अपनी बहन से शादी करता ताकि इक़्तिदार किसी और खानदान को न जाए। ये सब इस्लाम से पहले के रिवाज थे। इस्लाम ने इस गुमराही को वाज़ेह तौर पर हराम करार दिया और निकाह के लिए हुदूद मुकर्रर की। मिसाल के तौर पर माँ, दादी, नानी, बेटी, पोती, सौतेली बहन, दूध पिलाने वाली माँ या बहन, सास, बेटे या नवासे की बीवी से निकाह नाजायज़ है। किसी और की बीवी से निकाह करना जबकि वो निकाह में हो, दो बहनों को एक साथ निकाह में रखना या बाप की बीवी से निकाह करना भी ममनू है। ये तमाम रिश्ते महराम कहलाते हैं और इनसे निकाह न सिर्फ हराम बल्कि फितरी तौर पर भी नाकाबिल कबूल है। इस्लाम का निकाह निज़ाम पाकीज़ा, बाइज़्ज़त और मुआशरती तवाज़ुन पैदा करता है, जो शराफत, मोहब्बत और अखलाकियात को मजबूत करता है, न कि सिर्फ दुनियावी मफादात के लिए। कुछ गैर मुस्लिम सवाल करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहन भाई की शादी जायज़ थी, तो आज क्यों हराम? जवाब ये है कि वो वक्त इंसानी नस्ल की इब्तिदा और ख़ास हालात के लिए था। हज़रत हव्वा 40 बार हामिला हुईं और हर बार मैं अल्लाह के हुक्म से जोड़वां बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। एक जोड़ा दूसरे जोड़े पर हलाल था, मगर आपस में उनका निकाह हराम था। बाद में जब आबादी बढ़ी और मुआशरा कायम हुआ, अल्लाह ताला ने वाज़ेह अहकामात नाजिल फरमाए और मुहर्रम रिश्तों की हुर्मत मुकर्रर की। आज बहन भाई की शादी न सिर्फ दीनी लिहाज से हराम बल्कि अखलाकी, साइंसी और मुआशरती तौर पर भी काबिल मुज़म्मत है। आज के इंसान के लिए ज़रूरी है कि रिश्तों के तक़द्दुस और हुदूद को समझे। अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, हराम रिश्तों से महफूज रखे और हर रिश्ते में बरकत और मोहब्बत अता फरमाए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।